गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ आप लोग बाबा जी की दया मेहर से अच्छे होंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह है अपने प्रियतम, अपने मुर्शिद, अपने गुरु पर अटूट विश्वास। इसमें एक सिपाही और उनकी पत्नी की कहानी है। इस कहानी को आओ हम सब मिलकर श्रवण करें और उसका लाभ उठाएं जी। गुरु पर विश्वास कैसा होना चाहिए? सतगुरु इस मृत्यु लोक में मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और वह सतगुरु जिस रूहानी सत्य की बात हमको बताते हैं, हो सकता है कि वो हमारे अनुभव से बहुत परे हो। इसीलिए तो वह सत्य हमारे लिए मात्र एक धारणा ही बनकर रह जाता है। लेकिन सतगुरु के बारे में हमारे तो अनुभव ही कुछ अलग है। सतगुरु की मौजूदगी में हमको कैसा लगता है, उनकी मौजूदगी में उनके आसपास का माहौल कैसा हो जाता है, इसका तो हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है। हम उनके सत्संग सुनने जाते हैं, सवाल जवाब के प्रोग्राम भी सुनते हैं, उन्हें मजाक करते हुए भी देखते हैं। हमने तो यह भी देखा है कि वह पहले झुककर माथा टेकते हैं और फिर सत्संग के लिए गद्दी पर बैठते हैं। ये हमारे अनुभव हैं, कोई धारणाएं नहीं हैं। हम में से न जाने कितने ऐसे सत्संगी होंगे जिन्होंने जब पहली बार बाबा जी के दर्शन किए या उनका सत्संग सुना तो शायद ऐसा लगा होगा कि जैसे कि उनसे पुरानी कोई जान पहचान है। उन्हें देखते ही दिल में प्रेम भर आया था। ऐसे एहसास ने हम सबको हैरत में डाल दिया था। किसी से प्रेम हो जाना क्या है? हम में से कई लोगों की जिंदगी में इसका अनुभव हुआ होगा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर एकदम से भरोसा और विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में धीरे धीरे विश्वास पैदा होता है। संत मत उनके लिए सही है या नहीं, और यह गुरु सही है या नहीं, शायद इन बातों पर सालों साल सोच विचार करने के बाद उन्होंने नामदान के लिए सतगुरु के आगे अर्जी की हो। खैर, कोई बात नहीं। जब भी स्थिति में हम संतमत पर आए हों, सच यह है कि सालों साल संतमत पर अभ्यास करने के बाद हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारा सतगुरु और उनके उपदेश पर ऊपरी तौर पर विश्वास, गहरे प्रेम के आधार पर विश्वास, और यह आधार पर जब विश्वास हो जाता है तो वही अटल विश्वास में बदल जाता है और कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता। एक बार का वाकया है। एक सिपाही और उसकी पत्नी छोटी सी नाव में बैठकर किसी टापू की तरफ जा रहे थे। उनकी नाव जैसे ही समंदर में जाती है, समंदर में बड़ी तेजी के साथ एक तूफान आ जाता है और उनकी नाव डगमगाने लगती है, डोलने लगती है। वो दोनों पति पत्नी दोनों ओर से नाव
लहरों के थपेड़ों में बुरी तरह से फंस जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह अभी उलट जाएगी। पत्नी यह सोचकर बहुत तेजी के साथ घबरा जाती है कि अगर नाव पलट गई तो यकीनन है कि वो डूब जाएंगे। नाव कांपने लगती है और वह बीवी रोने लगती है, लेकिन सिपाही चुपचाप बैठा रहता है। पत्नी अपने पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि इस मुसीबत से बचने के लिए उनको कुछ करना चाहिए, परंतु वह बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा, जैसे उसको किसी प्रकार की कोई चिंता ही न हो। तूफान के शोर में पत्नी ने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? सिपाही ने चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी म्यान से एक चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसे अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दिया, जैसे कि वह अभी उसका गला काट देगा। यह कौतुक देखकर उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि हे प्राणनाथ, तलवार की धार बड़ी पैनी तो है, लेकिन ये हमारा गला नहीं काट सकती। क्यों? इस पर पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार बेशक खतरनाक है, लेकिन यह तुम्हारे हाथों में है और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारा गला नहीं काट सकते, इसलिए मुझको कोई डर नहीं है। सिपाही ने फौरन तलवार को वापस अपनी म्यान में रखते हुए कहा और पत्नी को समझाया। उसी तरह यह तूफान भी मेरे सतगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझको भी कोई डर नहीं है। जिस तरह का तुम्हारा विश्वास हमारे ऊपर था कि हम आपके गले को नहीं काट सकते, ठीक इसी तरह हमारा भी विश्वास उस प्रीतम के ऊपर है, वो इस नाव को नहीं डूबने देगा। तूफान में फंसे हुए हम भी दूर सत्य के छोर पर पहुंचने की कोशिश तो करते हैं। जब तक हम अपनी अकल से संत मत को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे मन में उथल पुथल और खलबली रहेगी और यह इन धारणाओं और सिद्धांतों को समझने की कोशिश में उधेड़ बुन करता रहेगा। लेकिन अगर हमें सतगुरु पर विश्वास है तो हम उनकी हिदायतों पर अमल भी करते हैं और हमें अमल करना भी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, उस पर तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। इस धरती पर गुरु ही एक ऐसी ताकत होती है जो मौत के समय भी हमारी मदद करते हैं और जीते जी हमारी संभाल कर रहे हैं, परंतु हमें इसका एहसास ही नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो दुनिया है ना, ये क्रोध से लबालब भरी पड़ी है। यहाँ पर अगर कहीं शांति मिलती है तो वो शांति केवल और केवल संत महात्माओं के पास है, या फिर उनके किसी ऐसे शिष्य के पास देखने को मिलती है। आप लोगों से
मैं एक विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझको आप लोग बड़े प्यार के साथ सुनते हैं और मुझको सुनने वालों में हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग, माता पिता, एक समतुल्य सारे लोग, बच्चे, सब लोग हमको सुनते हैं। स्त्रियां, बहन, बेटियां, माताएं भी हमको सुनती हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे अपना पुत्र, छोटा भाई, अपना मित्र समझकर मेरी त्रुटियों को बताते रहना जी, ताकि मैं उनको सुधार सकूं और आगे से किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करूं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम जिस जगह पर रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत ही डावाडोल स्थिति है। पता नहीं कब क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं। हमें इस संसार में रहते हुए हम जिस काम के लिए आए थे, उस काम को पूरा करके यहाँ से चले जाना है। गुरु हर एक सत्संग में यह समझाते हैं कि भाई भजन कर लो, मन लगे या ना लगे, हमें भजन पे बैठना है। कितना प्यार और मधुरता के साथ वो हमको समझाते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमको चाहिए अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखते हुए रोज रोज भजन और सिमरन को वक़्त जरूर देना है। हमको व्यवहारिक रूप से एक अच्छा नागरिक बनना है। हमें दूसरों के सामने अपनी जिंदा मिसाल देनी चाहिए। हमारे जो व्यवहार है दूसरों के लिए एक आदर्श व्यवहार होने चाहिए। दलीलों, उपदेशों और भाषणों की बजाय हमारे उदाहरण से लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिखावे की जिंदगी को छोड़कर असलियत की जिंदगी जीने में ज्यादा मजा आता है। धीरज धरो, महाराज जी कहते हैं कि धीरज धरो, समय आने पर घास भी दूध में बदल जाती है। तो हमें भी चाहिए गुरु का आसरा लेकर उनके द्वारा कही हुई बातों को समझते हुए रोज और रोज घंटे, आधे घंटे, जो भी समय मिलता है, हमें भजन और बंदगी में जरूर देना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हम आपको अगले वीडियो में ऐसी किसी दूसरी साथी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम और प्यार भरा राधा स्वामी जी।